नमस्कार, मैं उदय IND24 के खास कार्यक्रम IND इनसाइड में आपका स्वागत है। गंदा पानी, जी हाँ, भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। ऐसे में लोगों को सबसे ज़्यादा शुद्ध पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन यही पानी दूषित हो जाए तो बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। सागर के बीना में कुछ ऐसा ही मामला सामने है, जहाँ नलों से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी वार्ड की। नाम भले ही विकास का प्रतीक हो, लेकिन हालात नरक से भी बदतर है। यहाँ की पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसके कारण गटर का दूषित पानी सीधे लोगों की रसोई तक पहुंच रहा है। विडंबना यह है कि लोग इसी पीने के पानी को पीने के लिए मजबूर हैं और इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। इससे आक्रोशित वार्डवासियों ने पार्षद के साथ मिलकर प्रदर्शन भी किया, लेकिन बहरे प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। ये समस्या यहाँ के लोगों के लिए दोहरी मार साबित हो रही है। एक तरफ पानी की किल्लत और दूसरी तरफ बीमारी का खतरा। प्रशासन का कहना है कि समस्या का समाधान होगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि तब तक अगर कोई बड़ी बीमारी फैल गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या साफ पानी मांगना भी अब गुनाह है? ये लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं, जिंदगी की है। क्या कुछ कहना है स्थानीयों का, जिम्मेदारों का, ये आपको सुनवाते हैं। तो हम लोग वार्ड 20 के निवासी हैं। यहाँ पर विगत 6 दिनों से नाली चौड़ीकरण का कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, ये अच्छी बात है, परंतु नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए काम किया जाना चाहिए था। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जेसीबी के थ्रू पूरी नाली का चौड़ीकरण किया गया, जिससे जो मेन पाइपलाइन थी वो बहुत बुरी तरह डैमेज हो गई। वो एक जगह से नहीं, मैक्सिमम 5 या 10 जगह से डैमेज हुई है। उसको बार बार सुधारने के बाद भी रोज 5 दिन से पूरा का पूरा गटर का पानी आ रहा है। ना तो वो पानी कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ना ही नहाने धोने के लिए, और पीने की तो बात ही अलग है। नगर निगम द्वारा पानी सप्लाई किया जा रहा है, पर लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं है। तकरीबन 8 दिन हो गए हैं और इन लोगों ने बिल्कुल अनाधुंध जेसीबी से खुदाई करी है और ये पूरी पाइपलाइन फोड़ चुके हैं। और जितना भी ये गटर का पानी है, चैम्बर का पानी है, ये सब पूरा बैक हो रहा है। बहुत ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है, जिससे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और इसके इन्फेक्शन हो रहा है सभी को। और सभी पूरी कॉलोनी के यहाँ पर जितने भी परेशान हैं सभी लोग। और इसकी शिकायत हम लोगों ने सीएमओ साहब से, और वो कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, फ़ोन कर चुके हैं, लेकिन आते हैं, निरीक्षण करते हैं और चले जाते हैं। कोई मतलब इस पर सुनवाई नहीं हो रही है। इस पर पहली बात तो जो आ रहे हैं ना ठेकेदार लोग, उनसे ही बोला था तो हाँ देखेंगे, 2 बार कर गए, लेकिन फिर भी अभी भी लाइन टूटी है और पानी गंदा आ रहा है। 5 दिन से पीने लायक तो है ही नहीं है पानी। राजीव गांधी वार्ड वृंदावन नाम कॉलोनी है और यहीं पर हमारी टंकी बनी हुई है पानी की। दोनों वार्डों में, गांधी वार्ड में और राजीव गांधी वार्ड में, इसी से पानी दोनों वार्डों में जाता है। यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं कि ये नाली निर्माण का काम लगभग 1-1.5 महीने से चल रहा है, जिसके कारण जेसीबी से खुदाई हो रही है और हम लोग के जो पीने के पाइपलाइन जो गई हुई है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है जगह जगह से। तो हम लोगों ने नगर पालिका में शिकायत की थी। शिकायत करने के बाद इनके कर्मचारी आए तो बस उन्होंने ये जो हम लोग के घरों में कनेक्शन गए हुए हैं इनको जोड़ के फ्री हो गए ये, लेकिन इनने गहराई से इसकी जांच नहीं की। जबकि हम सभी वार्डवासी मिलकर नगर पालिका में शिकायत करने भी गए थे कि आप वहां चल के देखिए, ना तो कोई आपका टेक्निकली इंजीनियर खड़ा हुआ है देख रहा है, कोई मतलब किसी प्रकार की इन लोग ने कोई संज्ञानता में जानकारी नहीं ली है, बस ऐसे ही काम चल रहा है। निश्चित रूप से अगर शासन और प्रशासन समय रहते नहीं चेता तो इंदौर की भागीरथपुरा की घटना एक बार पुनः बीना में घटने जैसी स्थिति में निर्मित हो जाएगी। ये एक विषय है और सबसे बड़ा दुखद विषय ये है कि सत्ताधारी पार्षद श्रीमती भारती राय निरंतर 8-10 दिन से नगर पालिका में और क्षेत्र के लोगों को लेके उस दूषित पानी को लेकर प्रदर्शन कर रही है, धरना दे रही है। उस सत्ताधारी पार्षद की बात अगर मान लो नहीं सुनी जा रही है तो हम तो ये मान के चलते हैं कि वो सीएमओ और प्रशासन व्यवस्था टोटल जो है, एक कहना चाहिए कि एक, अब हम आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, निकम्मी निठल्ली संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं और जो निकम्मे निठल्ले अधिकारी कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे हैं। इतना गंभीर विषय, केवल वहां पे पानी जो मुझे जानकारी मिली और मैंने जानकारी व्यक्तिगत रूप से ली है, ये केवल दूषित पानी नहीं है। इस पानी में सीवेज का पानी, क्योंकि वहां हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बनी है और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जो एक सीवेज के जो टैंक बनाया जाता है
वो पानी भी कहीं ना कहीं से मिश्रण होकर उस दूषित पानी में हो रहा है। ये विगत दिवस में जो नाली निर्माण में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसमें 2-3 लीकेज हो गए थे, इनको मरम्मत के द्वारा ठीक करने का प्रयास किया गया था। चूंकि 100% निराकरण नहीं हो रहा था, तो उस क्षेत्र की पाइपलाइन ही बदल दी गई है। आज लगभग संभवतः शाम तक पाइपलाइन पूरी परिवर्तित हो जाएगी। इसके बाद कल टेस्टिंग करके परसों से पानी की सप्लाई निरंतर चालू कर दी जाएगी। भीषण गर्मी के इस दौर में जहां एक एक बूंद पानी की कीमत अमृत के समान है, वहीं बीना का राजीव गांधी पार्क सरकारी सिस्टम की बदहाली का गवाह बन रहा है। मेरे पीछे की ये तस्वीर और नलों में आता बदबूदार पानी सिर्फ लापरवाही नहीं, यहाँ के मासूम और बुजुर्गों की सेहत के साथ किया जा रहा एक खिलवाड़ है। विडंबना देखिए कि पाइपलाइन टूटी है, गटर का पानी रसोई तक पहुँच रहा है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। स्थानीय लोग चीख चीख कर प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन नगरपालिका के रसूखदार अधिकारी एसी कमरों में बैठकर शायद किसी बाहर बड़ी महामारी का इंतजार कर रहे हैं। सवाल यह है, आखिर इस नरकीय स्थिति का अंत कब होगा, और अगर यहाँ कोई बड़ा हादसा या बीमारी फैलती है तो क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा? बलराम प्रजापति, IND 24 बीना।